प्रेज द लॉर्ड कलेसिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को, इस महामारी में हम सबको संभाले रखे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। घर बैठे हमें ऑनलाइन प्रार्थना स्तुति आराधना मिलता है, उसके लिए जितना भी धन्यवाद दे कम है। भजन संगीता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारा चरवाहा है तो हमें किसी चीज़ का घटी नहीं है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपना सर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस संडे सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पास्टर जो भी वचन दे हम सबको समझने के लिए पिता परमेश्वर बुद्धि दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने कलेसिया फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं, आराधना स्तुति की टीम को सबको आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में हम सबको अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना पूरे दिल से विश्वास से यीशु नासरी के महान नाम से करते हैं, आमीन। walking in
प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। मैं आज आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगी, जैसे भजन संहिता 121 का 6 से लेकर 8 तक। इसमें ऐसा लिखा है कि न तो दिन को धूप से और न तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Greetings to you all in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से आप सबका अभिवादन करते हैं। Let us get into the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Today's message is Law of First Things. आज के संदेश का शीर्षक है पहली वस्तुओं का नियम। Genesis begins with God. उत्पत्ति की शुरुआत होती है परमेश्वर के साथ। God is always first. परमेश्वर हमेशा पहले स्थान पर है। God first loved us. परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। God made the first move. परमेश्वर ने पहला कार्य किया। God took the first step. परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। God placed the first call. परमेश्वर ने ही पहला बुलावा दिया। God gave His firstborn Son, Jesus Christ. परमेश्वर ने अपने पहले जन्मे पुत्र यीशु मसीह को दिया। Jesus Christ was the first fruit of the resurrection. पुनरुत्थान का पहला फल था यीशु मसीह। And finally, God gave us the first fruits of the Spirit. और हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें आत्मा का पहला फल दिया। God gave His very best to this sinful world. इस पाप से भरी हुई दुनिया के लिए परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम दे दिया। In Exodus 13:1 and 2, निर्गमन अध्याय 13 वचन 1 और 2, Exodus 23 verse 19, निर्गमन अध्याय 23 वचन 19, Leviticus 27 verse 30, लेवी व्यवस्था अध्याय 27 वचन 30। the scripture here say, यहाँ पर वचन कहता है every firstborn child, हर पहला जन्मा बच्चा, firstborn animal, पहला जन्मा हुआ पशु first fruit of the land, या भूमि की पहली उपज and all the tithes belongs to the Lord. और सारा दशमांश परमेश्वर ही का है। This is commanded by God. इसकी आज्ञा परमेश्वर द्वारा दी गई है। So beloved, our relationship with God is built on first. और प्यारों, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध पहली वस्तुओं पर स्थापित है। God must be first in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना Be चाहिए। it marriage, चाहे हमारे विवाह में हो, business or job or career,
व्यवसाय या नौकरी या हमारे करियर में or ministry, या फिर हमारी सेवकाई में God must be first. परमेश्वर ने पहले स्थान पर होना In the book of Joshua, यहोशू की किताब में God promised Joshua all the land that he would give them. परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि वो सारी भूमि उन्हें दे देगा। But God told Joshua that the first city that he would capture, it would belong to God himself. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि पहला वो नगर जिस पर वो कब्जा करेंगे वो परमेश्वर का होगा। That all the silver, gold and bronze would belong to God. कि उस नगर का सभी चांदी, सोना, तांबा परमेश्वर का होगा। Principle of first things. और ये नियम है पहली वस्तुओं का। We must put God, हमें परमेश्वर को पहले स्थान पर His word, उसके वचन को पहले His स्थान पर, church उसकी कलीसिया and His kingdom first in our और lives. उसके राज्य को हमारे जीवन में पहले स्थान पे रखना है। When God's people put God's first, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं God's blessing begin to flow. परमेश्वर की आशीषें बहने लगती हैं। During Noah's time in Genesis 8, उत्पत्ति अध्याय 8 में हम देखते हैं नूह के दिनों में after the great flood, जब वो बड़ा प्रलय हुआ उसके बाद when Noah's world was in total mess, जब नूह के आसपास का जगत पूरी तरह गड़बड़ी में था Noah first thing did when he got out of the ark, और नूह जब उस जहाज से बाहर निकला जो पहली बात उसने की he built an altar and made a sacrifice to God. उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को बलि अर्पण की। Noah had only the ark for shelter, उस वक्त नूह के पास केवल वो जहाज था, उसके पास no crops. ना कोई अनाज था। He had to start from scratch. उसे पूरी तरह एक नई शुरुआत करनी पड़ी। But Noah honored God first. लेकिन नूह ने पहले परमेश्वर को आदर दिया। So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. तो परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी और उनसे कहा कि फलवंत हो, बहुगुणित हो और पृथ्वी में भर जाओ। In the book of Ezra, एज्रा की किताब में when Jerusalem was destroyed, जब यरूशलेम नगर पूरी तरह नाश हो गया, no farm, no houses, nothing left. कोई खेती, कोई घर, कुछ भी नहीं बचा था। And when the Jews returned from exile, और जब यहूदी वापस अपने नगर में जब लौट रहे थे, the first thing the leaders did was to build an altar to the Lord. तो वहाँ के अगुओं ने जो पहली बात की वो ये है कि प्रभु के लिए उन्होंने वेदी बनाई। In Matthew chapter 6, मत्ती के अध्याय 6 में Jesus said, यीशु ने कहा, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। What are all these things Jesus was talking about? ये सब वस्तुएं क्या हैं जिनके बारे में यीशु बात कर रहा है? Jesus was talking about food, finance, fashion, and all things pertaining to life will be added when we put God first. और यीशु कह रहा था कि तुम्हारे भोजन, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे वस्त्र या जीवन से जुड़ी सभी बातें तुम्हें मिल जाएगी जब तुम परमेश्वर को पहले स्थान दोगे। When you put his kingdom and his righteousness first, all these things will be added, beloved. जब परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को हम पहले स्थान पर रखते हैं तो ये सारी बातें हमें मिल जाएंगी। Once a professor was demonstrating something to his students. एक बार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कुछ सिखा रहा था। So the professor took a wide mouth long jar and put it on a table. तो उस शिक्षक ने एक चौड़े मुंह वाला एक लंबा सा जार, एक लंबी सी बोतल ली और उसे टेबल पर रख दिया। Then the professor started to put pieces of rock inside the jar. उसके बाद उस शिक्षक ने उस बरनी के अंदर कुछ चट्टान के टुकड़े डाल दिए until the rock reached on the top of the jar. जब तक कि उस चट्टान के टुकड़े सारे उस बरनी के ऊपर तक पहुंच गए। The professor asked the student, can more things go inside that jar? और तब शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा, क्या अब इस बरनी में और वस्तुएं जा सकती हैं? The student said no. विद्यार्थियों ने कहा नहीं। Then the professor took some small pebbles फिर शिक्षक ने छोटे
पत्थर लिए and started to put this pebble inside a jar until it reached top of the jar. इन पत्थरों को वो बरनी में भरने लगा जब तक कि वो बरनी के ऊपर तक पहुंच गए। Then the professor again asked the student the same question. More things can go inside a jar. और इसके बाद शिक्षक ने फिर वही प्रश्न विद्यार्थियों से किया कि क्या और वस्तुएं इस बरनी में जा सकती हैं? This time the students were silent. और अब की बार विद्यार्थी चुप रहे। Then the professor took a bowl of sand तब उस शिक्षक ने एक कटोरे में रेत ली, and started to pour inside a jar उस रेत को उस बरनी में उंडेलने लगा until the sand reached the top of the jar. जब तक कि वो रेत उस बरनी के मुंह तक पहुंच गई। And finally, और आखिर में the professor took a bucket of water उस शिक्षक ने एक बाल्टी में पानी लिया and poured it into the jar और वो पानी जो है बरनी में उंडेलने लगा until it reached the top of the jar. जब तक कि वो पानी बरनी के ऊपर मुंह तक पहुंच गया। The professor said, और फिर शिक्षक ने कहा, here is the point. यहाँ पर मुद्दा ये है, If I hadn't put in those big rocks first, यदि मैंने पहले बड़े जो चट्टान के टुकड़े थे उन्हें पहले नहीं डाला, I would never have gotten all other things inside that jar. तो बाकी की वस्तुओं को मैं उस बरनी में कभी नहीं भर पाता था। Putting the first thing was very important. पहली वस्तुओं को पहले डालना बहुत जरूरी था। Jesus is the rock of all ages, beloved. प्रियो, यीशु मसीह हर एक युग की हमारी चट्टान है। Putting Jesus first in our lives, यीशु को हमारे जीवन में पहले स्थान पे रखना, and then all the rest will easily fit into it. Hallelujah. फिर बाकी की सारी चीजें, बाकी की सारी बातें हमारे जीवन में आसानी से फिट हो जाएंगी। हालेलुया। Church, what's the first in your life? कलीसिया, आपके जीवन में पहली वस्तु क्या है? There are three things we must understand about the law of first things. पहली वस्तुओं के नियम के बारे में तीन बातें समझना हमारे लिए जरूरी है। Firstly, पहली बात, the first always belongs to the Lord. जो पहली वस्तु होती है हमेशा प्रभु की होती है। God lays claim to ownership of everything that is first. जो भी पहली वस्तु होती है उस पर परमेश्वर अपने स्वामित्व का हक जताता है। God wants the first moment of every day. परमेश्वर चाहता है हमारे दिन का पहला क्षण उसे हम दें। Every morning when you wake up, give time to God. He needs the first moment of the day. हर सुबह जब आप उठते हैं तो पहले परमेश्वर को समय दें। हमारे दिन के पहले क्षण परमेश्वर चाहता है। God wants the first day of every week. हर एक सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर हमसे चाहता है Honoring the day of Sabbath. कि सबत के दिन का हम आदर करें। One day and all the 6 days will go well for you when you honor one day. एक दिन जब हम वो आदर देते हैं तो बाकी के 6 दिन हमारे लिए अच्छे जाएंगे। God wants the first part of every income. हमारी कमाई का पहला भाग परमेश्वर चाहता है। Honoring God in your finances first. हमारे पैसों में पहले परमेश्वर को आदर देना। God wants to be first in everything in our lives, beloved. और प्रियो, हमारे जीवन की सभी बातों में परमेश्वर पहले स्थान पर होना चाहता है। Secondly, दूसरी बात हम देखते the हैं, first governs all the rest. जो पहली वस्तु होती है उसी से बाकी की सभी चीजें तय होती हैं। God tells us that the beginning of something governs. परमेश्वर हमसे कहता है कि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वही उसके अंत तक उसको तय करती है Or sets the direction of all the rest that follows. और आने वाली बाकी सभी बातों को पहली बात दिशा देती है। Like the root of any tree determines what kind of the tree it will be. जैसे कि कोई भी पेड़ है उसकी जड़ जो होती है वही तय करती है, वही निश्चित करती है कि वो पेड़ किस तरह का होगा। Like you can graft in the branches, you can cut, but you can do nothing about the roots that is down inside. जैसे कि कोई भी पेड़ की डालियों को हम काट के उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, दूसरी डालियां जोड़ सकते हैं, लेकिन जड़ को हम कभी नहीं बदल सकते। The first governs all the rest. जो पहली होती है वही बाकी की आने वाली पूरी वस्तु को वो निश्चित करती है। The example of the jar. जैसे हमने उस बरनी का उदाहरण देखा, The jar had a capacity of potential, so when the things were put in right order, its full potential of capacity was
utilized. जैसे उस बरनी में वो क्षमता थी और जब सही बातों को पहले जब उसमें डाला गया तो उसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो गया। So, beloved, you and I as human have such capacity or potential. Putting first thing first, then many other things will go in it. प्रियो, हम और आप, हम मनुष्य, हमारे अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता परमेश्वर ने डाली है और जब हम पहली बातों को पहला स्थान देंगे तो हम बहुत सारा हमारी क्षमता उपयोग में आ जाएगी। And thirdly, और तीसरी बात हम the देखते हैं, first represents the totality. जो पहला होता है वही उस चीज के संपूर्णता को दर्शाता है। Whenever God told Moses जब परमेश्वर ने मूसा से कहा to send a group to represent either a nation or a tribe, जब एक झुंड को भेजा कहीं या एक गोत्र या एक देश के प्रतिनिधि के रूप में, the firstborn were always sent to represent the rest. हमेशा जो पहले जन्म में होते थे उनको एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता था और वो बाकियों का प्रतिनिधित्व करते थे। Like any tribe, the main person would represent all the rest of the tribe. जैसे कोई भी गोत्र जब चुना जाता था उसमें से जो मुख्य व्यक्ति होता, जो पहलौठा होता था, वो पूरे गोत्र को प्रतिनिधि करता था। Even in today's world, आज की दुनिया में भी we choose the firstborn to represent all the others in the family. पहले जन्म में व्यक्ति को हम चुनते हैं और वो पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। In conclusion, और समाप्ति में when you put Jesus first in everything you do, जब हम यीशु मसीह को पहले रखते हैं हमारे जीवन में सभी बातों में, you begin to follow His plan for your life. तो हमारे जीवन के लिए उसकी योजना का हम पालन करने लगते हैं। You will find that your path becomes clearer. और आप देखेंगे कि आपका रास्ता और साफ और स्पष्ट होता And है the doors of opportunity open more readily. और हमारे लिए अवसर के द्वार आसानी से खुलने लगते हैं। In Colossians 1:18, कलुसियों के अध्याय 1 वचन 18 में He is also head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। Here Apostle Paul is saying Jesus was there from the beginning of creation. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह सृष्टि की शुरुआत से यानी आदि ही से था। Jesus was the firstborn from the dead, raised from the dead, ascended to heaven and lives forever. और यीशु मसीह ही मरे हुओं में से जी उठने वाला पहला था, पहलौठा था और वो स्वर्ग में गया और वो हमेशा के लिए वहाँ जीवित है। Jesus must have the first place in our lives, हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्थान पहला होना है, as He is our Savior of our soul and Lord of our lives. जैसे वो हमारे प्राणों का बचाने वाला है और हमारे जीवन का प्रभु है। This is the law of first things, beloved. और प्रियो, यही नियम है पहली वस्तुओं का। So let us continue to apply in our life what we have learned or heard today. और आज जो हमने सुना है, जो सीखा है, आइए उसे अपने जीवन में हम कार्य में डालते जाएं, उसे लागू करते There जाएं। is power in the law of first things. पहली वस्तुओं के नियम में सामर्थ है It is commanded by God. और इसे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, दिया गया है हमें। Amen. आमीन। You have just heard the message of the law of first things. और अभी आपने संदेश सुना पहली वस्तुओं का नियम। May the Lord reveal more things through His word और प्रभु अपने वचन के द्वारा और बातें हम पर प्रकट करें and help you to obey Him, और the आप law of first things. और आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते रहे, इस पहली वस्तुओं के नियम का पालन करते रहे। Beloved, we need to do our part. God will surely do His part. प्रियो, हमें अपना भाग करना है और परमेश्वर निश्चित उसका भाग करेगा। I would like to pray for each and every one of you. और मैं इस वक्त आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता I sense in my spirit हूँ और मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है that there are people who are stressed. कुछ
कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, and disturbed in their lives. या जीवन में डिस्टरबेंस है, उनके जीवन में वो विचलित है। There are people who are having disunity in their families. कुछ लोग हैं जिनके परिवारों में एकता नहीं है। Even there are some people who are constantly having doubt and negativity in their lives. या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके जीवन में लगातार शंकाएं या नकारात्मकता है, Where the enemy is trying to bring all sort of chaos in their lives. कि जो शत्रु है वो उनके जीवन में हर प्रकार की गड़बड़ी लाने की कोशिश कर रहा है। Even I sense that there are people who are being ill-treated and let down. और मुझे ऐसे भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग हैं अपने जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है या जिनको तिरस्कार किया जा रहा है। But I want to tell you, beloved, प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God loves you. ईश्वर आपसे प्रेम करता है God has a great plan for you. और परमेश्वर ने आपके लिए महान योजना रखी This very season, है। इस क्षण में, इस मौसम में you will come out victorious आप जयवंत होकर बाहर निकलेंगे। as you put God first. जैसे आप परमेश्वर को पहला स्थान, As you heard today's message, और जैसे आज का संदेश आपने सुना, He's willing to help you, beloved. और प्रियो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है Respond in a godly way. और आप एक सही रीति से प्रत्युत्तर दें परमेश्वर। Trust He is your Father. ये भरोसा रखिए कि वो आपका पिता है। Trust He is your Savior. भरोसा कीजिए कि वही आपका बचाने वाला है। Trust that He is your Lord. भरोसा कीजिए कि वो आपका प्रभु है। Beloved, प्रियो, let me pray. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Jesus said, हूँ। यीशु ने कहा, Come to me, all you labor and who are heavy laden. I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। In other words, there's an invitation for you and I to come to Jesus in any situation. यानी यीशु मसीह हमें निमंत्रण दे रहा है कि किसी भी परिस्थिति में हम यीशु के पास आ सकते हैं। Even during this lockdown and this COVID-19, we need to come to Jesus. और इस लॉकडाउन और कोविड-19 की इस परिस्थिति में भी हमें बार-बार यीशु के पास ही आना है। And as we come to Him, और जैसे हम उसके पास आते He हैं, will come unto us, वो हमारी ओर आता है willing to help us, और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, willing to make a way for us, हमारे लिए मार्ग निकालने के लिए willing to तैयार है, heal and set us free and bless us, हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और आशीष देने के लिए तैयार so है, that you may have the peace of God. ताकि आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहे, You may have the rest in your mind and in your heart. आपके मन और आपके हृदय में वो विश्राम रहे। In Jesus' name, यीशु के नाम में let me pray. मैं प्रार्थना करता Father, हूँ। I thank you. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। Bless every person here who's hearing. प्रभु, हर एक व्यक्ति जो देख रहा है इस वीडियो को, जो सुन रहा है, प्रभु हर एक को आशीष दे। I pray that you would bless them, मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें आशीष दें, that they will put you first, Lord. कि वे आपको पहला स्थान देंगे प्रभु, They will honor your word. आपके वचन का आदर करेंगे They will believe that you are a true miracle working God. और वो विश्वास रखेंगे कि प्रभु आप ही चमत्कार करने वाला परमेश्वर, Whatever situation they may be today, जैसी भी परिस्थिति में आज वो हैं, you can change it, Lord. आप ही उसे बदल सकते हैं। I believe in miracles right now. और मैं विश्वास करता हूँ इस समय चमत्कारों के लिए। Touch your people, Lord. प्रभु, अपने लोगों को आप स्पर्श कीजिए, Help your people, Lord, अपने लोगों की सहायता कीजिए, that you will surely make a way for them. कि निश्चित आप उनके लिए मार्ग निकालें, Because you are a God of spirit, soul, and body. क्योंकि आप आत्मा, प्राण और शरीर का And परमेश्वर you are well able to do. और आप सभी बातें करने में सामर्थ्य हैं। And this is my prayer, Lord, और यही मेरी प्रार्थना है that प्रभु, surely, Lord, कि निश्चित they प्रभु will experience a miracle in their कि lives. लोग उनके जीवनों में चमत्कारों को अनुभव I करें break every hold of the enemy. और शैतान के हर एक पकड़ को मैं तोड़ता I हूँ, rebuke every enemy. हर एक शत्रु को मैं डांटता हूँ And I say, be gone in Jesus' name. और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से निकल I apply the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू को मैं लगाता हूँ And I speak good things to take place right now. और मैं घोषणा करता हूँ कि आपके लोगों के जीवन में इसी समय अच्छी बातें होंगी। I speak shalom. आपके शालोम की घोषणा करता हूँ। Shalom. शालोम, In Jesus' mighty name I pray.
यीशु मसीह के महान नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Be blessed आशीषित रहे and have a wonderful week. और आपका आने वाला सप्ताह अद्भुत रहे। Jesus became man more than 2000 years ago. 2000 वर्ष पहले यीशु मनुष्य बना, He died on the cross. क्रूस पर कुर्बान He हुआ। paid a heavy price for man's sin. मनुष्य के पापों के लिए उसने भारी कीमत चुकाई And he said, और उसने कहा, do this in remembrance of me. इस चीज को मेरी याद में किया करो। And now it's a time for Holy Communion. और अब हमारे लिए समय है प्रभु भोज का। I hope you have kept the two elements ready, आशा करता हूँ कि दोनों ही वस्तुएं आपने तैयार रखी हैं, the bread and the cup. रोटी और प्याला। These two great elements we have to never forget, और इन दो वस्तुओं को हमने कभी नहीं भूलना, because Jesus said, यीशु ने कहा we do in His remembrance. हम इसे करते हैं उसकी याद में, His sacrifice, उसके बलिदान, His death, उसकी मृत्यु, but also His resurrection. लेकिन उसका पुनरुत्थान भी। One day He will come, beloved. और एक दिन प्यारों वो लौट आएगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। This bread symbolizes the body of our Lord Jesus Christ. ये रोटी हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को दर्शाती है And this cup symbolizes His precious blood. और ये प्याला उसके कीमती लहू को दर्शाता है। The perfect body and the precious holy blood वो सिद्ध देह थी और उसका बहुमूल्य कीमती लहू that was shed on Calvary for whole mankind. सारी मानव जाति के लिए कलवरी पर वो खून बहाया गया। Father, as we believe in your Son, पिता, जैसे हम आपके पुत्र में विश्वास रखते हैं, bless this communion इस प्रभु भोज पर आशीष डालें and help us to partake in a worthy manner. और हमारी सहायता करें कि हम योग्य रीति से इसमें भाग लें। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के महान नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Church, now you can partake this communion in your homes. और कलीसिया, अब आप इस प्रभु भोज में हिस्सा ले अपने घरों में। Church, we have learned today about the law of first things. और कलीसिया, आज हमने पहली वस्तुओं का नियम सीखा And this applies in every area of our और lives. परमेश्वर का ये नियम हमारे जीवन की सभी बातों पर लागू होता है। Giving our tithes and offering to the Lord. और हमारा दान और दशमांश प्रभु को देना। We want to thank all those who have faithfully contributed to the Lord. सबका हम धन्यवाद करते हैं जो विश्वास योग्य रीति से प्रभु को देते आए हैं। Even during these challenging times, और इन चुनौती भरे समयों में भी as you obey the Lord in your tithe and offering, surely He will bless you. जैसे आप प्रभु की आज्ञा पालन करते रहेंगे अपने दान और दशमांश देने में, निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। You can send your contribution through online transfers. ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा आप अपना योगदान भेज सकते हैं। The details for giving will come up on the screen after this. और इस सूचना के बाद स्क्रीन पर ऑनलाइन जरिए द्वारा भेजने की डिटेल स्क्रीन पर आपको मिलेंगी। If you are unable to send through online, यदि आप ऑनलाइन माध्यम से नहीं भेज पाते हैं, you can contact us and we will assist you. आप हमसे संपर्क करें और हम आपकी सहायता करेंगे। If you have any prayer or any information you require, we have an email and contact number after this announcement. और यदि आपकी कोई प्रार्थना की विनती है या आप और जानकारी चाहते हैं, तो इस सूचना के बाद आप स्क्रीन पर हमारा ईमेल या हमारा कांटेक्ट नंबर पाएंगे। Beloved, I want to pray for the tithe and offering. और प्रिय, इस समय में दान और दशमांश के लिए प्रार्थना Because it is holy unto the Lord. क्योंकि हम जो देते हैं अपना दान, अपनी भेंट, अपना दशमांश, वो प्रभु के सामने पवित्र है। I want to pray that there will be a breakthrough in your finances. और मैं आपके आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहता As you give unto the Lord first, हूँ। जैसे पहले आप प्रभु को देते हैं, as you honor God in your giving, अपने देने के द्वारा प्रभु को आदर करते हैं, God will open the windows of heaven परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को खोले and He will bless you financially. और आर्थिक रीति से वो आशीष देगा। Father, I thank you. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। And every obedient child in giving will surely be blessed financially. आपकी हर एक संतान जो देने में आज्ञाकारी है, वो आर्थिक रीति से आशीषित रहेगी। Bless the work of their hand. उनके
उनके हाथ के कामों पर आशीष डाल। Let the income be far more greater than the expenses. और उनके खर्च से ज्यादा उनकी कमाई होने दे प्रभु। Lord, I pray that you will open new doors for them प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनके लिए नए द्वार खोलें and do a miracle in the area of finance. और पैसों के क्षेत्र में उनके जीवन में आप चमत्कार करें। In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता Amen. हूँ। आमेन। Stay blessed आशीषित रहे as we will see you next week. और अगले सप्ताह हम फिर आपसे मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।